हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ को पूरा एंजॉय कर रहे होंगे। तो गाइस, जो मैंने पिछली वीडियो में आपको अपने खेत का व्लॉग दिखाया था ईंख बोने का, मतलब हमारे खेत में गन्ना बुआई हो रही थी, तो उसका कुछ पार्ट रह गया था जो मैंने वो वाला पार्ट इसमें कंप्लीट किया है। तो आपको अगर गन्ने से रिलेटेड कोई भी डिटेल चाहिए हो तो प्लीज़ मुझे बताइए कमेंट करके, तो मैं आपको उसके बारे में डिटेल दूँगी। तो आइए दोस्तों, तो मेरा जो बाकी का पार्ट रह गया था वो मैं इस वीडियो में दिखाती हूँ। तो आइए शुरू करते हैं, देखिए। और दिखाऊं मैं आपको, ये जो उस दिन हमने वीडियो में देखा था बेटर इंडिया में दिखाया गया था, ये जो आप देख रहे हैं इसे गांव की लोकल भाषा में बोलते हैं भमोलन। और ये किसी बीमारी में भी काम आता है। फिलहाल उस बीमारी का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन ये खाने में सच में बहुत टेस्टी लगती है। और मेरे खेत में ऐसी बहुत सारी लगी हुई है। वैसे तो लोग इन्हें खरपतवार समझकर वेस्ट समझते हैं, लेकिन ये सच में ये एक बीमारी में काम आती है। फिलहाल उस बीमारी का मैं नाम भूल रही हूँ। और ये बहुत अच्छी होती है, इसका टेस्ट जो होता है वो टेस्ट भी बहुत अच्छा लगता है। अभी मैं दिखाती हूँ, और भी मेरे खेत में और भी बहुत सारे लगे हुए हैं और मैंने कलेक्ट करके घर लेके जाऊंगी। गाइस, ये यहाँ भी लगी हुई है। देखो, मेरे खेत में ऐसे बहुत सारे पौधे लगे हुए हैं जो जिन पर ये वाली भमोलन आई हुई है। देखो, आप यहाँ भी देख सकते हैं। देखो कितनी अच्छी अच्छी लगी हुई है और इनका टेस्ट बहुत अच्छा होता है, मीठा होता है। और ये पता है, ये दो तरह की होती है, एक ब्लैक वाली होती है, एक रेड वाली होती है। और ये दोनों तरह की ही भमोलन किसी बीमारी में काम आती है। जब मुझे बीमारी का नाम याद आ जाए तो मैं कमेंट बॉक्स में कर दूँगी, उसको पिन कर दूँगी, क्योंकि अभी मुझे नाम याद नहीं आ रहा किस बीमारी में काम आती है। और मैं इनको तोड़ करके घर भी लेकर जाऊँगी, क्योंकि इनका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। देखो, ये देखो, ये आप देख ही रहे हैं। देखो, ये ऐसी लगती है, ये खाने में सच में बहुत सुंदर लगती है, बहुत अच्छी लगती है। अभी मैं इनको इकट्ठा करूँगी तोड़कर सारी, और फिर मैं आपको दिखाती हूँ बाद में। भमोलन का पेड़ देख रहे हैं आप, जो मैंने एकत्रित की है। भमोलन बहुत सारे एकत्रित की है। और इसका जो यूज़ होता है वो इसका यूज़ होता है कि अगर किसी के ऊपर सूजन आ जाए तो इसके पत्तों को उबाल लो। इसके पत्तों को उबाल करके इसके पानी में नहा लो, तो उससे भी सूजन कम होती है। ये मेरे चाचा ने मुझे बताया है। लेकिन होनी चाहिए यही वाली भमोलन, कोई और भमोलन नहीं होनी चाहिए। और इसको खाया भी जाता है, इसका टेस्ट भी अच्छा होता है। और ये सच में बहुत पावरफुल चीज़ है और ये सच में जड़ी बूटी की तरह काम करता है। लेकिन गांव में क्या सोचते हैं कि इसको ना वो समझ के छोड़ देते हैं, खरपतवार समझकर खेतों में ऐसे ही छोड़ देते हैं। और ये सच में बहुत कमाल की चीज़ है। और अब गाइस, ये जो आप ग्रीन ग्रीन देख रहे हैं ये इसके कच्चे फल हैं, और जो फिर पकने के बाद ये ब्लैक ब्लैक हो जाते हैं। ये इसके कच्चे फल है। और मैं दिखाती हूँ आपको, जैसे ये पक गए हैं। देखो, जैसे ये पक गए हैं, ये हैं इसके पक्के फल, मतलब ब्लैक ब्लैक हो गए हैं, तो ये पक्के फल हो गए हैं इसके। और ये जो ग्रीन ग्रीन देख रहे हैं ये कच्चे फल है, ये पक्के फल है। और इनका टेस्ट अच्छा लगता है। और मेरे चाचा बता रहे थे कि जब किसी को सूजन आ जाती है तो उसके पत्तों को अच्छे से पका लो। पकाने के बाद इसका नहाने में भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके पत्तों का मतलब पानी में पका लो, फिर नहा लो, तब भी इससे सूजन कम होती है। और अगर इसका सिप सिप करके घूट कर करके पानी पिए पकाने के बाद, तो भी ये सूजन में काम आती है। जैसे पेट पे सूजन आ जाए, अपनी बॉडी पे सूजन आ जाए, तो उसका इस्तेमाल किया जाता है। और ये पावरफुल तो है भाई, लेकिन हमारे यहाँ इतना इसके बारे में पता नहीं होता ना, तो खरपतवार समझकर इसको वेस्ट मटेरियल के तौर पर बाहर निकाल देते हैं खेतों से। बाकी जो लोग ज़्यादा जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करते हैं तो उन्हें ज़्यादा पता होता है इन चीज़ों के बारे में। गाइस, ये देख ही रहे हैं आप भमोलन, ये तो मैंने आपको दिखाई थी। देखो कितनी औसम है लगी हुई, देखो। और मेरे हाथ भी काले हो गए हैं गन्ने की पूलियाँ उठवा के, क्योंकि मैंने गन्ने की पूलियाँ उठवाई हैं। और ये मैं अब इनको तोड़ रही हूँ, इनको कलेक्ट कर रही हूँ। ये देखो, और मुझको ये खानी है, मैं घर जाके इनको खाऊंगी। और इनका जो इस्तेमाल होता है वो सूजन में किया जाता है। जब शरीर पर सूजन आ जाती है तो इनको भमोलन को खाओ तो सूजन कम हो जाती है। और इनके पत्तों को पका करके अच्छे से उसमें नहा लो, तो ये सच में बहुत फ़ायदा करती हैं। अभी दिखाती हूँ मेरे को। और देखो, इस वाले पौधे पर भी कितनी सारी भमोलन लगी हुई हैं। ये देखो, इनको वैसे तो कुछ और बोलते होंगे, लेकिन हमारे इधर गांव की लोकल भाषा में इनको भमोलन बोलते हैं। बाकी अलग अलग स्टेट का अलग अलग हिसाब है। मेरा यूपी स्टेट है और सहारनपुर मेरा ज़िला है, तो हमारे इधर इसको ऐसा ही बोलते हैं। बाकी आपको मुझको नहीं पता और जगह क्या बोलते होंगे इसको। बाकी आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझको बता सकते हैं।
कि इसको क्या बोलते हैं। देखो गाइस कितनी सारी लगी हुई है इधर, देखो ये लो। और गाइस ये जो देख रहे हैं आप, देखो कितनी चमक कर रही है। यही सारी भमोलन मैंने एकत्रित की है खाने के लिए, और मैं इनको खाऊंगी और घर भी लेकर जाऊंगी। वैसे तो बहुत सारी लगी हुई है, अभी मैंने और एकत्रित नहीं की है। अरे यार, उन सबको मैं एकत्रित करूंगी और फिर घर लेकर जाऊंगी। इनमें हल्का सा नमक डालूंगी और तब खाऊंगी धुल के। ये बहुत टेस्टी लगती है, खट्टा मीठा टेस्ट होता है। मेरे चाचा बता रहे खट्टा मीठा टेस्ट होता है, ऐसे मीठी मीठी लगती है जब ज़्यादा पक जाती हैं। तो मैं आपको एक चीज़ और दिखाती हूँ। जो आप देख रहे हैं ये पूरा जमोए का पेड़ है, और ये जो देख रहे हैं आप छोटा छोटा, ये जमोए का ना फ्लावर बनना शुरू हो गया है। ये देखो, ये देखो, ये जमोए का फ्लावर है। इसे गांव की जो लोकल भाषा में बोलते हैं, इसे कोहर बोलते हैं गांव की लोकल भाषा में। और इसी से छोटे छोटे जामुन बनने शुरू हो गए। मतलब जामुन नहीं कह सकते, जमोया, क्योंकि जामुन तो चला गया, जामुन वाली फसल तो चली गई। अब ये जमोया है और इस पर छोटे छोटे जमोए आएंगे। इनका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है, ये सच में बड़े कमाल लगते हैं। और ऐसा ही बहुत सारे फ्लावर आ रहे हैं जिसे गाँव की लोकल भाषा में कोहर बोलते हैं इसका। तो ये बहुत सारा आ रहा है इस पर, और जब ये आएगा थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो फिर ये बन जाएंगे जमोए। फिर ये पहले जब कच्चे होंगे तो ग्रीन होंगे, जब पक जाएंगे तो ये फिर ब्लैक कलर के हो जाएंगे। और इनका टेस्ट सच में कमाल का होता है, ये बहुत अच्छा लगता है। अगर आप लोगों ने कभी ट्राई किया हो, इसे खाया हो, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना इसका टेस्ट आपको कैसा लगता है, क्योंकि मुझे तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। और ये सच में बहुत कमाल का होता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसे हमारे खेत में बहुत सारे पेड़ खड़े हैं, इस वाले खेत में भी है और दूसरे वाले खेत में भी है। और अब हमारे खेत में आ गया है बुग्गी वाला, जो हम गन्ने लेके जा रहे हैं दूसरे खेत पर। तो ये आप देख ही सकते हैं। और इधर से पूलियाँ उठनी हो गई है शुरू। तो ये देखो चाचा पूली लेकर आ रहे हैं, मतलब पूली बोलते हैं गन्ने की, जिसको गांव की लोकल भाषा में पूली बोलते हैं। ये जो उठा रहे हैं गन्ने की गठरी बना करके, इसको गाँव की लोकल भाषा में पूली बोलते हैं। और अब हम सारा यहाँ से गन्ना इकट्ठा करेंगे और फिर इकट्ठा करने के बाद दूसरे वाले खेत पर लेकर जाएंगे जहाँ गन्ने की बुआई होगी। ये देखो, आप ये देख ही सकते हैं। ये देखिए, और ये डालते हैं। और ये है इस्माइल खान, मतलब इस्माइल भाई ये हमारे गन्ने लेकर जा रहे हैं हमारे दूसरे खेत पर जहाँ गन्ने बुआई होंगे। और इसी को बोलते हैं गन्ने की पूली गांव की लोकल भाषा में। ये गन्ने की छोटी छोटी गठरियाँ बनाई गई हैं, तो इनको गांव की लोकल भाषा में गन्ने की पूली बोलते हैं। ये मैंने आपको बताया ही है। और फिर हमारा गन्ने का प्रोसेस बोने का शुरू होगा दूसरे खेत पर। तो गाइज़ मैं पहुंच गई हूं अपने दूसरे खेत पर, मतलब जहां हमारा गन्ना बुआई होगा। हमने इस वाले खेत से, मतलब इस वाले खेत से आप देख सकते हैं, इस वाले खेत से हमने गन्ने का बीज तैयार कराया था। और ये जो पूली देख रहे हैं आप, ये हमने यहाँ गन्ने का बीज कराया था। देखो, देख रहे हैं, ये गन्ने का बीज हमने कल कराया था यहाँ, और आज इसकी गन्ना बुआई होगी दूसरे वाले खेत में। मतलब यहाँ से हमने सारा बीज निकलवाया है, ये सब बीज इकट्ठा कराया है। अब इसे उस वाले खेत पर लेके जाएंगे। उस वाले खेत को भी मैं दिखाऊंगी आपको। अभी उसकी खेत की जुताई करा रही हैं ताकि उसमें खोड़ निकाले जा सके गन्ना बोने के लिए। ये देखो, ये सब गन्ने का बीज है इधर जो रखा हुआ है। और फिर शाम को इसको गन्ने को बोया जाएगा खेतों में। और ये सारा गन्ने का बीज इकट्ठा कराया था हमने यहाँ से, और आप देख ही रहे हैं। बाकी जब गन्ना बुआई होगा तो मैं उसका ज़रूर दिखाऊंगी ब्लॉग, आपको बनाऊंगी ब्लॉग, तो वो दिखाऊंगी मैं आपको सारी। और हमने इसमें बोया था गन्ना, लेकिन जो सरसों बोई हुई थी, सरसों झड़ गई थी, बारिश हुई थी, तो उसकी वजह से इसमें बहुत सारी सरसों जम गई है। लेकिन ये सरसों तो वेस्ट है, अब ये तो किसी काम की है नहीं। तो जैसे जैसे गन्ना ग्रो करेगा, ये देखो, ये छोटे छोटे हैं गन्ने के पौधे। ये देखो, ये जैसे जैसे ग्रो करेंगे तो ये वैसे वैसे बढ़ते चले जाएंगे। देखो, ये सब गन्ने के पौधे हैं, ये वाले, ये गन्ने के पौधे हैं छोटे छोटे, आप देख ही सकते हैं। यहाँ तोता बैठा है ऊपर, जो खोकर बनी हुई है इसमें। देखो, गांव की लोकल भाषा में बोलते हैं खोकर। और ये जो आप देख रहे हैं बहुत छोटा सा है। ये देखो, ये देखो, मैं पास से लाने की बहुत कोशिश कर रही हूँ इसको। देखो, जल्दी दिखाई नहीं देगा शायद, वैसे नहीं। ये देखो, ये जो है ये तोता है। देखो, मैंने आपको दिखाया जूम करके, ये तोता बैठा हुआ है।
इन्होंने ऐसी खोकर बना रखी, बहुत सारी, गांव की लोकल भाषा में खोकर बोलते हैं उसको। इन्होंने ऐसी बहुत सारी खोकर बना रखी यहाँ हमारे खेत में, पेड़ों पर। ये बहुत सारे तोते रहते हैं यहाँ और ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और इनकी जो आवाज़ होती है ना सुबह सुबह, वो बहुत औसम होती है। ये बहुत बोलते हैं। यहाँ बहुत सारी गुड़सल भी रहती है, लेकिन तोते यहाँ ज़्यादा रहते हैं। तो गाइस चलिए, तो मैं दिखाती हूँ अब आपको अपना वाला खेत, जिसमें आज हमारी होगी गन्ना बुआई। तो वो मैं आपको दिखाऊंगी। अभी जा रही हूँ उसी खेत पर। ये देखो, मैं अपने उसी वाले खेत पर जा रही हूँ, क्योंकि वो 2-4 कदम की दूरी पर पड़ता है मेरा खेत, उसी पर जा रही हूँ। और ये जो आप देख रहे हैं, ये हमारे यहाँ के ग्राम प्रधान ने बनवाया था। यहाँ जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनकी रिसोर्स रिकवरी करने के लिए इसको बनवाया गया था, ताकि जो वेस्ट मटेरियल होता है उससे ऑर्गेनिक खाद बनाया जा सके। पर यहाँ अभी तक ऐसा कोई प्रोसेस शुरू नहीं हुआ है, बस इसको बनाकर खड़ा कर दिया गया है। बाकी इसमें ऐसा कोई प्रोसेस बिल्कुल भी शुरू नहीं हुआ है, और बस ये ऐसा ही पड़ा हुआ है। बाकी यहाँ लोग आते हैं, बैठते हैं, बाकी आप देख ही रहे हैं। ऐसे तो काफ़ी अच्छा बनाया गया है इसको, पर इसका प्रोसेस कुछ भी तैयार नहीं किया गया है। ये दोस्त तो गाइस आ गया है मेरा खेत, जिस खेत में आप ट्रैक्टर देख रहे हैं चलता हुआ, उस खेत में बोया जाएगा मेरा गन्ना, मतलब हमारा गन्ना बोया जाएगा। बाकी इस वाले खेत का भी प्ले करना बाकी है। इस खेत का जब जैसे ही प्ले हो जाएगा, मतलब पानी दे दिया जाएगा इसमें, तो इसमें बोया जाएगा गन्ना बाद में। अभी उस वाले खेत में गन्ना ज़्यादा बोया जाएगा। और देखो, आज फिर बहुत सारे बगुले आए हुए हैं, क्योंकि जो बहुत सारे कीट निकलते हैं, केचुए निकलते हैं। जैसे खेत जुताई हो रही है तो बहुत सारे ऐसे केचुए निकलेंगे जो कट जाएंगे, तो उनको खाने के लिए आ गए हैं मेरे नए दोस्त बगुले, और वो खा रहे हैं कीड़े। तो ये अपना भोजन ग्रहण कर रहे हैं, और मैं अपनी वीडियो शूट करने के लिए यहाँ पहुँची हूँ। तो मेरे इस खेत में बोया जाएगा गन्ना। और ये जो आप देख रहे हैं भैया हैं जो खेत जुताई कर रहे हैं खेत की, ये जो आप पीछे देख रहे हैं ट्रैक्टर के, इसे हीरो बोलते हैं, हीरो। इससे मिट्टी की लेयर कटती हैं, जिससे खेत को जोतना आसान हो जाता है। फिर इसके बाद इसमें रूटर चलेगा, जिससे मिट्टी पूरी महीन हो जाएगी। आप देख सकते हैं ये चल रही है खेत में ट्रैक्टर हीरो से। तो गाइस ये पहुंच गए हैं मैं अपने खेत पर, और ये खेत की हो रही है जुताई। ये आप देख सकते हैं, देखो ये खेत पर जुताई हो रही है, और शाम में इसमें बोया जाएगा गन्ना। तो मैं शाम को भी बनाऊंगी इसका पूरा व्लॉग। तो ये देखो, ये बोया गया है, पूरा जुताई हो रही है खेत की। तो देखो मैं दिखाती हूँ अभी पास से मिट्टी को। ये देखो कितनी महीन हो गई है मिट्टी, देखो कितनी सुंदर हो रही है। ये तो जैसे महीन हो गई है बहुत ज़्यादा। फिर महीन हो जाने के बाद इसमें निकाले जाएंगे खूड़, जिन्हें गांव की लोकल भाषा में बोलते हैं खूड़। फिर उनमें गन्ना बोया जाएगा। आप देख ही सकते हैं ये भैया खेत की जुताई कर रहे हैं। और बाकी मिलते हैं शाम को, मेरे खेत की जब खूड़ निकल जाएंगे इसमें, तो मैं शाम को दिखाऊंगी बाकी का व्लॉग बाद में। तो गाइस मैं दिखाऊंगी आपको शाम को जब गन्ना बुआई होगी इस खेत में, तो मैं वो शाम को दिखाऊंगी आपको जब खूड़ निकल जाएंगे। अभी तो मैं नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि शाम को गन्ना बुआई होगी इसमें। तो ये मेरे वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, क्योंकि अभी गन्ना बुआई नहीं हो रही, तो ये पूरा मैं कवर नहीं कर पाऊँगी इसमें। तो मिलते हैं मेरे वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में, बने रहिए तब तक के लिए। बाय बाय दोस्तों।